बरुआ की शहादत एक वीरांगना की अमर कहानी। सन 1930 का दौर था। भारत में स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। देश के हर कोने से आवाज उठ रही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इस आवाज को बुलंद करने वाले केवल पुरुष नहीं थे, बल्कि महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में आगे बढ़ रही थीं। ऐसी ही एक महिला थी सरोजिनी बरुआ। असम के एक छोटे से गांव में जन्मी बरुआ बचपन से ही अत्यंत साहसी और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थी। बरुआ का बचपन बस साधारण था, पर उनके विचार असाधारण। जब गांव में लोग चुपचाप अंग्रेजों की ज्यादतियों को सहते थे, तब नन्ही बरुआ अपने पिता से पूछती, बापू, हम अंग्रेजों को क्यों नहीं भगाते? उनके पिता, जो खुद एक देशभक्त शिक्षक थे, बरुआ को गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की कहानियां सुनाते। इन कहानियों ने बरुआ के मन में देशभक्ति की जड़ें और गहरी कर दी। जैसे जैसे बरुआ बड़ी हुई, उनका साहस और स्पष्टता और भी बढ़ने लगी। महज 18 वर्ष की आयु में उन्होंने गांव की महिलाओं को संगठित करना शुरू किया। वे स्वदेशी वस्त्र पहनती, विदेशी कपड़ों की होली जलाने के आंदोलन में भाग लेती और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जोर शोर से नारे लगाती। भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद। 2 अक्टूबर 1930 का दिन था। गांधी जी का जन्मदिन था और असम के गांवों में यह तय हुआ कि एक भव्य तिरंगा रैली निकाली जाएगी जो नजदीकी अंग्रेजी पुलिस स्टेशन तक जाएगी। इसका मकसद था अंग्रेजों को यह दिखाना कि भारत अब आजादी के लिए एकजुट है। इस रैली की अगुवाई करने का बीड़ा उठाया सरोजिनी बरुआ ने। सुबह सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सभी के हाथों में तिरंगा था। कुछ के हाथों में ढोल, कुछ के गलों में देशभक्ति के गीत। बरुआ ने सफेद खादी की साड़ी पहनी, माथे पर तिरंगे की बिंदी और हाथों में ऊंचा तिरंगा। उन्होंने एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर कहा, अगर मुझे गोली भी मारी गई तो मैं मरते मरते भी तिरंगा नीचे नहीं गिरने दूंगी। हमारा मकसद साफ है, हमें आजादी चाहिए, और वो भी अभी। पुलिस स्टेशन की ओर कूच। रैली आगे बढ़ी। लोग गीत गा रहे थे, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा। जैसे ही रैली अंग्रेजी पुलिस स्टेशन के नजदीक पहुंची, वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत हथियार ताने। उनके अफसर ने कड़क आवाज में चेतावनी दी, अगर कोई एक कदम और आगे बढ़ा तो गोली मार दी जाएगी। सभी एक पल को ठिठक गए, पर सरोजिनी बरुआ नहीं रुकी। उन्होंने तिरंगे को और ऊंचा किया और एक ही नारा लगाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह धरती हमारी है। बरुआ एक कदम और बढ़ी। पुलिस अफसर ने फिर चेतावनी दी, पर इस बार बरुआ मुस्कुराई, जैसे उन्हें पता हो कि उनका अंत निकट है। पर वह डरती नहीं थी। तभी अचानक गोली चल गई। 1, 2, 3 गोलियों की आवाज गूंजने लगी। बरुआ का सीना छलनी हो गया। उन्होंने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। वह धीरे धीरे जमीन पर गिरी, पर उनका हाथ तिरंगे को पकड़े रहा। उसकी डंडी जमीन को नहीं छूने दी। भीड़ स्तब्ध थी और तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, बरुआ दीदी शहीद हो गईं। बरुआ की शहादत ने गांव वालों के अंदर आग जला दी। हर आंख नम थी, पर हर चेहरा गुस्से से तप रहा था। उन्होंने बरुआ के शव को कंधे पर उठाया और तिरंगा लहराते हुए पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गए। हजारों की भीड़ ने थाने को घेर लिया और अंग्रेजी पुलिस को पीछे हटना पड़ा। बरुआ की शहादत असम ही नहीं, पूरे देश में गूंज गई। उनके नाम पर स्कूल, सड़कें, चौक और पुस्तकालय बने। और सबसे अहम, उन्होंने महिलाओं को आवाज दी कि आजादी की लड़ाई में उनका भी उतना ही हक है। बरुआ का प्रभाव, बरुआ की प्रेरणा से सैकड़ों लड़कियां आंदोलन में शामिल हुईं। गांव-गांव में तिरंगा रैलियां शुरू हुईं। अंग्रेज भी अब यह समझ चुके थे कि अब भारतीय पीछे हटने वाले नहीं। महिलाओं के नेतृत्व में लड़ाइयां लड़ी गईं और बरुआ का नाम हर जनसभा में लिया जाने लगा। बरुआ की कहानी एक बलिदान की नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, प्रेम और देशभक्ति किसी उम्र, लिंग या जाति की मोहताज नहीं। अगर मन में आग हो तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और पेज को फॉलो करना न भूलें।